हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रीतम राज का चैनल और मैं हूं धनंजय कुमार पांडे। आइए आज हम लोग कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप सभी को जय श्री राम। मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ है जिस पर मैं सोचा कि सभी बंधुओं को इस लेटर से अवगत करा दूं। और मैंने कल परसों में एक वीडियो डाला है जिस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि एक तरफ जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बोला जा रहा है और एक तरफ जो है केस करने के लिए भी बोला जा रहा है। ये बात हजम नहीं होता है। दोस्तों, मैं दो तरीके से बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास दो हाथ है और इसको मुट्ठी बांधें तो दोनों मुट्ठी बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारी एक मुट्ठी अगर खाली रही तो दूसरी मुट्ठी जो है भरी रहनी चाहिए। ऐसा बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक गाना सुने होइएगा कि छने छने बदले मियाज रजऊ। नीतीश कुमार एक ऐसा इकलौता शख्स हैं जो पूरे भारत में 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। ये सब किसी को पता है। तो उनका मिजाज कब जो है बदल जाए ये किसी को पता नहीं है, संगठन वालों को पता नहीं है, तो हम और आप किस बात के हैं। इसलिए मैं बोला था कि अंततोगत्वा यदि हमारे साथी कुछ केस में छूटे रहते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बनेगा, या हम लोगों को जो सुनहरे सपने हम लोग देखे हैं यदि बाई चांस 0.1% साकार नहीं होता है तो हमारी जो है दूसरी मुट्ठी जो है वो मजबूत रहेगी। इसलिए मैं बोला हूँ। चलिए, जो लेटर आया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये लेटर हमारे पास जो है अभी मैं इसको प्रिंट आउट करा करके लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ देखे होइएगा आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा आपको पुलिस मुख्यालय। तो इस लेटर के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये आदेश है, ये ऊपर लिखा हुआ है आदेश। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा संविदा चालकों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 के आलोक में, ये मामला 2007 के आलोक में है। 610 पदों के लिए जो है प्रकाशन आउट हुआ और इस पर जो है बहाली हुई और वह बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थी। 11 माह के पश्चात स्वतः सेवा समाप्त हो जाएगी, ऐसा जो है उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। इकरारनामा भी किया गया था। इकरारनामा भी किया गया था कि आप सरकारी पद के लिए दावेदार नहीं होंगे। 11 कह रहा है कि उक्त इकरारनामे की उल्लिखित है कि इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अवधि समाप्ति के पूर्व उभय दोनों पक्षों द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना देकर या 1 माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी। ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है, तो इसे ये नहीं देखना है। अब आगे जो है चलिए 11 माह के लिए की गई थी। कालांतर में, कालांतर क्या होता है? 2007 का मामला है। 2007 में प्रकाशन निकला और चालक लोग जो है सिपाही चालक, ड्राइवर, वो लोग जो है 2007 में जो है अपना जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और नौकरी करते हैं। लेकिन जो है आपको जो है 30/7/2021 के बाद इनकी संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 30/7/2021 के पश्चात, यानी 7 से लेकर के 2021 तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, काम किए, भत्ता उठाए और उसके बाद जो है सेवा समाप्त की जाने की निर्णय लिया गया।
पुलिस मुख्यालय के उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता गौरीशंकर शर्मा एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC 13/895/2021 दायर किया गया, जिसमें 16 मई 2024 को न्यायादेश पारित किया गया। 2024 को न्याय पारित हुआ और 2021 में केस हुआ। प्रभावी अंश निम्नवत है। तो वहाँ कोर्ट ने जो है CWJC 13/895 में अपना जो है पक्ष रखा, दिया, ऑर्डर दिया। उसके पश्चात जो है कह रहा है कि जहाँ सरकार को थोड़ी सी असहजता महसूस होती है वहाँ सरकार LPA में भागती है, और इस CWJC में भी सरकार LPA में भागी और इसमें तत्पश्चात उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विद्वान महाधिवक्ता बिहार महोदय से प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में LPA 11/23/2024 दिनांक 8/10/2024 दायर किया गया। सरकार की तरफ से जो है उस जो ऑर्डर आया हुआ था CWJC के लिए, उसके विरुद्ध जो LPA में गया गया, लेकिन वहाँ भी सरकार जो है हारी। तो उसमें जो है गौरीशंकर बनाम अन्य बिहार आरक्षी शाखा बिहार पटना से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में पुलिस मुख्यालय का आदेश सह पत्र संख्या जो है 14P4 दिनांक 20/1/2025 के द्वारा सभी सेवामुक्त समिति चालू को पुनः संविदा के आधार पर जिला इकाई में नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। जिला मुख्य आपको जो है कहाँ से दिया गया, तो आरक्षी शाखा गृह विभाग जो है पुलिस बल को जो है देखता है, तो गृह विभाग से आदेश पारित हुआ कि ये लोग जो है फिर नियुक्त किए जाएंगे। और ये लोग जो है आपको यहाँ डेट जो है स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे 1/5/2025 से 15/5/2025 तक, यानी कि इस लेटर में आपको जो है 1/5/2025 से 15/5/2025 तक जो है जिला इकाई में अस्थायी रूप से नियुक्ति करने का आदेश दिया जाता है। गृह विभाग से आपको जो है यह आदेश पारित हुआ कि जितने भी 2007 में जो बहाल हुए हैं उनको जो है आपको जो है जिला इकाई में नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। अब इस बहुत से हमारे साथी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो पुलिस का है, हम लोगों का नहीं है। दोस्तों, 2007 का मैटर है। CWJC MJC LPA सरकार जो है उस पर नज़र बनाई हुई है, देख रही है। एक और लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, उसको भी मैं इस लेटर से जोड़ के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यह लेटर जो है बिहार सचिव सह निदेशक प्रशासन शिक्षा विभाग बिहार पटना, ओनली शिक्षा विभाग बिहार पटना, सेवा में बिहार परियोजना निदेशक, शिक्षा परियोजना परिषद, प्रबंधक निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना नगर लिमिटेड, निगम लिमिटेड, बिहार प्रदेश बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सभी उप निदेशक, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अपर सचिव, सभी पदाधिकारी, योजना कोषांग, सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग बिहार पटना। आप लोग सुने होइएगा कि पिछले अप्रैल महीना में DO और DSC का मीटिंग था पटना में, और हर एक महीना में या 2 महीना पर होता होगा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि पिछले सोमवार और मंगलवार को DO और DSC का मीटिंग पटना में हुआ था। तो किस बिंदु पर हुआ था, वो बिंदु यहाँ है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के संबंध में, साप्ताहिक
निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सचिव महोदय शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28/4/2025 सोमवार को 12 बजे अपराह्न से विभागीय सभागार में समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही यह भी सूचित करना है कि यह समीक्षात्मक बैठक भविष्य के प्रत्येक सोमवार को 10 बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। समीक्षा बैठक के बिंदु निम्नवत हैं। 1 नंबर में आपको जो है कोर्ट के CWJC MJC LPA यहाँ भी कह रहा है शिक्षा विभाग का ये समीक्षा बैठक है, ओनली शिक्षा विभाग का समीक्षा बैठक है, जिसमें CWJC MJC LPA जो है इस पर विस्तृत चर्चाएं होंगी। विभाग अंतर्गत जीर्णोद्धार मरम्मति के संबंधी भुगतान की अद्यतन स्थिति, शिक्षा के अधिकार RTE के तहत नामांकित बच्चों की समीक्षा, केंद्रीय विद्यालय यूनिवर्सिटी का वर्तमान स्थिति, DBT का अद्यतन स्थिति, HRMS की प्रगति, पुस्तक वितरण की स्थिति, शिक्षकों की प्रशिक्षण की स्थिति, ये सभी जो है वहाँ पर दर्शाए जाएंगे समीक्षा बैठक में, उस पर चर्चाएं होंगी। तो कहने का मतलब है कि फिर इससे हम लोगों को क्या ताल्लुकात है। तो इसमें एक पॉइंट है, शिक्षा विभाग से भी हम लोग रिलेटेड हैं और 2003 से रिलेटेड हैं, और यहाँ CWJC MJC LPA आदि की समीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस MJC LPA और CWJC को सरकार जो है निराकरण करने के लिए तत्परता में लगी हुई है। हम लोग धैर्य बना करके रहें। और एक और इसमें बात आया था, ग्रुप में एक उमेश जी नाम के व्यक्ति हैं जो जीतन राम मांझी के द्वारा, जिस समय जीतन राम मांझी थे उस समय 5-5 हज़ार रुपया का वसूली किया गया था, जीतन राम मांझी को दिया गया, वहाँ से पैसा रिफंड हुआ। उस समय का मैं प्रमोद जी से बात किया था, उस रिकॉर्डिंग को डाला गया है, तो उस पर मैं यह बात बताना चाहता हूँ उमेश भाई को कि जीतन राम मांझी के पास दिया गया, लेकिन उनकी सरकार गिर गई, वहाँ से पैसा रिफंड आया, फिर श्रवण बाबू को दिया गया, कहाँ कहाँ दिया गया। आज वहीं पैसा का अब क्या कहें, मेह कहिए या चाहे खूंटा कहिए, जिससे हम लोग देवरी कर रहे हैं। यदि अगर मेह नहीं रहता ना, अगर वो पैसा अगर नहीं रहता श्रवण बाबू को चाहे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता, तो आज आप लोगों का फाइल जो है बन के रेडी नहीं रहता। ये उसी का देन है। हम मानते हैं कि जहाँ खुशबू होता है वहाँ बदबू भी होता है, और जहाँ बदबू होता है वहाँ खुशबू भी आ सकता है। यानी कि जहाँ सही है वहाँ गलत भी हो सकता है, और जहाँ गलत है वहाँ सही भी हो सकता है। करना हम लोगों को है। तो उस ऑडियो के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि उस समय जो रूपरेखा तैयार हो रही थी, और यह भी सब साथी को विदित है कि यदि अगर तेजस्वी यादव की सरकार रहती, यदि वो डिप्टी CM रहते, तो हम लोगों का काम जो है बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार गिर गई। जो रूपरेखा तैयार हुआ था वो वैसे ही अधर में लटक गया। फिर दूसरे को पकड़ना, फिर नए सिरे से काम करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है चलते चलते हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो इस संदर्भ में हम आप लोगों को यही कहेंगे कि दोस्तों धैर्य बना के रखें। CWJC MJC LPA का निराकरण जो है हो रहा है, और इसी में हम लोगों का जो है होने का पूरा चांस है। इसलिए आप धैर्य बना के रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।